हम सब लोगों ने कोई न कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे कि जिनकी वजह से आज हमें एसलीपीएस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है। चाहे आपकी ये कंपनी पहली हो, चाहे आपकी कंपनी दूसरी हो, चाहे आपकी कंपनी तीसरी हो, चाहे कंपनी 10वीं हो, लेकिन हर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने वाला आदमी यही सोचता है कि पहली हो चाहे 10वीं हो, लेकिन होनी एसलीपीएस वेलनेस ही चाहिए। ये हम लोगों ने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि आज जिनके सानिध्य में एसलीपीएस वेलनेस वाले लोग तो फल फूल ही रहे हैं। सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस नहीं, दूसरी कंपनियां भी ये उम्मीद लगाती हैं कि साहब अगर आप हो तो हमारी इंडस्ट्री है, आप हो तो हमारे लोगों के भी घरों में चेक जाते हैं। एसलीपीएस वाले नहीं, दूसरे वाले। आज लेकिन उनका साक्षात हमें आशीर्वाद मिलता है, जिनकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं, आप भी यहां तक पहुंच पाए हैं। हम बोले कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की। जब यहाँ पे काम करना शुरू किया उससे पहले भी मेहनत करते थे, आप इससे पहले कोई नौकरी करते थे उसमें भी मेहनत करते थे, आप दुकान चलाते थे उसमें भी मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत को सपोर्ट दिया, डायरेक्शन दिया, प्लेटफॉर्म दिया एसलीपीएस वेलनेस, और हमें सिखलाई और मार्गदर्शन दिया हम सबके एमडी एंड सीईओ संजीव ने कि बेटा तुम सपने देखने की हिम्मत करो, मैं आपका एक एक सपना पूरा कराने की ताकत रखता हूं। और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं नहीं कहूंगा कि वो आपको सिखाने आएंगे, मैं कहूंगा कि वो आपका आशीर्वाद देने आएंगे और कुछ एक दो टिप, कुछ एक दो बातें आपको ऐसी बता के जाएंगे कि आपके दिल पे लगेगी और आप ये सोचोगे अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हर बार टारगेट विन करूंगा। ऐसे विचार अगले 10 मिनट के बाद आपके मस्तिष्क में चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं कि आज हमारी कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे डेवलपमेंट होने के बाद भी आशीर्वाद के रूप में उनके चंद मिनट, चंद समय मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और एसलीपीएस वेलनेस का कोई भी एसोसिएट, कोई भी फाइटर, हमारी टीम का एक भी आदमी इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। तो दोस्त, सर का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैं बोलूं कि हमारी हाथों की लकीरों में क्या था, मस्तिष्क की लकीरों में क्या था, हमें नहीं मालूम। कि जब से AWPL का फोरम बना, उनके माध्यम से हमारे हाथों की लकीरें भी बदली और हमारी मस्तिष्क की लकीर तो मैं कॉल कर पाऊं, बोल पाऊं, तब से दोस्त हल्ले गुल्ले और ये आवाज आपके गांव और तक, महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्र तक, दिल्ली से आए तो दिल्ली तक, और राजस्थान में है तो राजस्थान तक जानी चाहिए। तो मैं कॉल करना चाहूंगा हम सबके भाग्य विधाता, जिनकी वजह से एमडी श्रीमान संजीव सर के लिए जोरदार ताली, दोनों हाथ ऊपर। सभी जैसलमेर अचीवर्स को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये जो आपकी आज की बात थी, मजेदार थी या नहीं? एंजॉय किया या नहीं किया?
बैठ जाओ यार। देखो ऐसा है, जिसको समझ में आना होता है ना उसको आ चुका है, कितना ही समझाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज शिव कुमार सर आगे कुछ भी बताएं, महिपाल सर बताएं, मैं बताऊं, जिसने जो करना वो करके रहेगा। तो सबसे पहले बड़ी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है जब आपके बीच में आते हैं, क्योंकि आप भी विजेता हो और जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारे और आपकी, तो मुझ में भी एनर्जी आती है और मुझे आप लोगों को देखने में इसलिए बड़ा मजा आता है कि टारगेट तो लाखों को दिया था, पर इन लाखों में असली हीरो ये बैठे। ये टारगेट की जो परंपरा थी देने की, ये हमने इसलिए बनाई कि आपका एक्साइटमेंट, आपका एनर्जी लेवल कमजोर ना पड़े। हर 3 महीने में हम आपको नई जगह लेके जाएं, नई जगह जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए माहौल में रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो आप में एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। आपको मालूम है जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां परमात्मा का वास हो जाता है। यहाँ जो भी बात होंगी इसमें बहुत सी बात सच होंगी, एक दिन आप देख लेना, क्योंकि जहां लाखों आत्माएं इकट्ठी होती है, हजारों आत्माएं इकट्ठी होती है, परमात्मा वहां मौजूद होते हैं। तो समय समय पर संगठित होना, समय समय पर इकट्ठा होना, कभी फंक्शन में, कभी ट्रेनिंग में, कभी जैसलमेर में, कभी गोवा में, ये अपने आप में हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक एनर्जी मिलती है और फिर अगले 3 महीने के लिए ये लड़ाई जो हमने शुरू की है, इसे जीतने की क्षमता डेवलप होती है। अब टारगेट मनाली है, नेपाल है, फिर भी टारगेट आते रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी है हमारे टारगेट कभी बंद नहीं होंगे, आते ही रहेंगे। और अब मुझे ये भी पता है तुम लोग जैसलमेर 4-5 बार आ गए, गोवा घूम आए, तो मैं नए नए टारगेट भी दिमाग में लेके बैठूं, नई नई जगह लेके जाऊं, है ना। जो हमारे फ्रेशर है वो तो टारगेट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर के लीडर है, बोला जैसलमेर ही तो है यार, पिछली बार तो गए थे, कोई बात नहीं, तुम डाल में पात, अगली बार जैसलमेर नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, ये पक्की बात है। तो ये डब्ल्यूपीएल परिवार आज फल फूल रहा है, तरक्की कर रहा है, लोगों को दिशा दिखा रहा है, एक अचीवमेंट के बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में ये परिवार एक माइलस्टोन स्थापित कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंडस्ट्री है ही बहुत खूबसूरत, है ही बहुत प्यारी, और जो काम करने में यहाँ मजा आता है, जो पैसा कमाने में यहाँ मजा आता है, बाहर के कामों में उतना मजा नहीं आता। मैं रियली बता रहा हूँ, पैसा बहुत जगह मिल जाएगा आप लोगों को, पर ये जो मोहब्बत यहाँ मिलती है इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत काम करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहां इतने लोग प्यार करते हैं क्या? हाँ, इतने लोग इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं, वो यही मिलता है। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की कामयाबी के साथी हैं, हम सब एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं, हम सब एक दूसरे का सहारा बने हैं, हम सब एक दूसरे की हिम्मत है, हम सब एक दूसरे की ताकत है, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसे कामयाबी तक पहुंचाते हैं, उसे रास्ते में गिरने नहीं देते। यही है इस प्यार का कारण, यही है इस मोहब्बत का कारण। तो रही बात टारगेट की, तो देखिए, तो जैसलमेर, मनाली, ये तो कोई टारगेट नहीं है, मतलब ये तो समझिए छोटी सी टॉफी है जो 3 महीने की है। टारगेट है स्विट्जरलैंड का, ठीक है, वहां तक जाना। टारगेट है ब्रांड एम्बेसडर का, वो बन के एक अच्छा जीवन यापन करना। टारगेट है 100 करोड़ रुपए कमाना, ये मेन टारगेट है। टारगेट है अपने खानदान का पहला अरबपति बनना, ये टारगेट। ये छोटे छोटे टारगेट जो हम आपको देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि जब ये आप छोटे छोटे टारगेट करते हो तो बड़ा टारगेट अपने आप हो जाता है। फिर जब बंदा कितनी ऊपर मंजिल हो, 200 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, तो वो भी स्टेप से जाती है ना, डायरेक्ट तो आदमी नहीं पहुंचता। 1 2 3 4 5, तो ये टारगेट जो आते हैं आपके लिए इसलिए आते हैं कि आप एक टारगेट करो, फिर एक कदम आगे बढ़ जाओ, फिर अगला टारगेट करो, फिर एक कदम आगे बढ़ जाओ।
तो टारगेट आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर की सीडी है, ये जो टारगेट जैसलमेर मनाली, और हमें बनना है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर। हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, बिकॉज आप यहाँ कैरियर बनाने आए, आप यहाँ एक फ्यूचर बनाने आए। हम तो काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन आपको समझना है कि आप यहाँ पर क्यों आए। बहुत सी बातें होती है, बहुत लोग आपको समझाते हैं, बहुत ट्रेनिंग होती है, फंक्शन होते हैं, नई नई बातें आपको सुनने को जानने को मिलती है। मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, आपको ये बिजनेस क्यों करना है, बस ये सवाल का जवाब आप अपने आप से ले लें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपको क्यों करना है, इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछे। किसी अप्लायंस से ना पूछे कि मुझे ये क्यों करना है, किसी डाउनलाइन से ना पूछे मुझे ये क्यों करना है। ये बिजनेस आपको क्यों करना है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आपके पास है। भाई साहब, अगर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, आपके लाइफ में सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, आप बड़े बड़े घरों के मालिक हैं, बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, 10-20 नौकर चाकर आपके यहाँ पर हैं, तो आपके लिए तो ये बिजनेस करना बनता ही नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। फिर तो समाज सेवा कर लो, प्रोडक्ट खरीद लो और लोगों को, गरीबों को फ्री में बांट दो, अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो। अब यहाँ पर बार बार बताना पड़ता है, इसलिए करना है, ये करना है, मोटिवेट करना पड़ता है, नई नई स्पीच डेवलप करनी पड़ती है, नई नई ट्रेनिंग डेवलप करनी पड़ती है। लीडर समय समय पर फोन करता है, भाई साहब क्यों करना है आपको फोन, आपको नहीं मालूम, आप इस दुनिया में रहते हो, दिमाग रखते हो या नहीं रखते, समझ है या नहीं है, पैसा आने से क्या होता है और पैसा नहीं होने से क्या होता है, इतना तो मालूम होगा आपको, या ये बताना पड़ेगा। ये तो पता होगा कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है तो फीस अच्छी लगेगी, ये पता है या बताना पड़ेगा। हाँ, ये तो समझ में आता होगा ना। ये तो पता होता का किराए के घर में रहते हैं तो मकान मालिक की सुननी पड़ती है, अपना घर होता है तो साला अपने घर में किसी की सुननी नहीं पड़ती। इतनी अकल है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेंस है या नहीं है। भाई साहब, कामयाब होने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए, सही और गलत की समझदारी। क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, ये समझदारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस काम के करने से आपका जीवन खराब होने के चांसेस है, आपका करियर खराब होने के चांसेस है, आपको अभी छोड़ देना चाहिए, अभी के अभी क्विट कर देना चाहिए। चाहे मैं मोटिवेट करूं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ भी एग्जांपल से बात करे, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि यस, ये काम करना मेरे लिए समझदारी का काम है, इस काम करके मैं कामयाबी प्राप्त कर सकता हूं, जो आज तक मेरे घर खानदान में कोई नहीं कर पाया, वो मैं यहां से पा सकता हूं, क्योंकि ये काम मेरे मन के मुताबिक है, मेरे अनुसार है, या कुछ मुश्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है, अपने प्रोडक्ट समझाने हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट उसके घर पे रख के आने। इतना सा काम करके मैं अपने जीवन की सपने नहीं, जरूरतें पूरी कर सकता हूं। सबसे पहले जरूरतें, अगर ये समझदारी आपके पास है तो किसी को आपको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है कि आप ये काम करो। सपने पूरे करने के लिए काम आपसे होगा नहीं होगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है कि जरूरत पूरी करने के लिए हर आदमी काम कर रहा है, और उसे किसी की कोई ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशन, किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। एक सब्जी का ठेला लगाने वाला अपने परिवार का गुजारा सब्जी बेच के करता है, रोज सुबह 3 बजे मंडी में मिलता है, सर्दी में और गर्मियों में सब्जी खरीदता हुआ, उसे किसी ने आज तक मोटिवेट नहीं किया। उसकी जरूरत है अपने आप में एक मोटिवेशन। एक नौकरी करने वाला 15-20 हजार की 20 साल तक सुबह 8 बजे उठता है, कपड़े पहनता है, शाम के 7 बजे तक जाके नौकरी करता है, 20 साल लगातार, क्योंकि ये उसकी सपने नहीं पूरे हो रहे, वहां से जरूरतें पूरी हो रही है, उसके बच्चों की फीस जा रही है, उसके बच्चों को खाना मिल रहा है, उसके घर में अन्नदाना आ रहा है, तो उसे कोई मोटिवेट करता है? कोई मोटिवेट करता है? हाँ, कोई मोटिवेट करता है? तो दुनिया में जितने भी लोग जरूरतों के पर काम कर रहे हैं, जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम समझ ही नहीं पा रहे हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरतें आप पूरी कर चुके हो, घर में फीस ये जुगाड़ आपने कर लिया है, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ काम क्यों करूं।
लेकिन अगर आप गहराई में जाना चाहोगे और देखना चाहोगे तो मेरे दोस्त, अभी ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं, इनिशियल नीड्स हैं, प्रायोरिटी नीड्स हैं जो आपकी पूरी नहीं है। अरे गाड़ी आएगी नहीं आएगी छोड़ो, घर बड़ा बनेगा नहीं बनेगा छोड़ो, पहले छोटा घर तो बना लो, अच्छा बच्चों का अच्छा स्कूल तो बदल दो, ये तो इनिशियल नीड है या नहीं? अरे ये तो जरूरत में आता है नहीं आता? घर में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज तो अच्छी जगह करा दो, ये इनिशियल नीड है या नहीं? क्या एक सपने का हिस्सा है? अरे कोई ग्लैमर का हिस्सा है क्या? इसमें कोई गाड़ी रखी है क्या? सपना है क्या ये कोई? अगर मेरे पिता बीमार हो गए, मुझ में पैसा नहीं है और वो दुनिया से चला गए पैसे ना होने की वजह से, ये मेरी इनिशियल जरूरत है, मेरा सपना है? जरूरत है मेरी। अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलेगी तो कहीं जाके कामयाब हो जाएंगे, ये मेरा सपना है, मेरी जरूरत है, इनिशियल नीड है मेरी। मेरी बहन की शादी आने वाली है, अगर उसकी शादी मैं अच्छे घर में कर दूंगा तो पूरी जिंदगी अच्छी जिंदगी जिएगी, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, मेरा सपना है। जरूरत, आप जरूरत के लिए जैसे नौकरी करते थे, जरूरतों के लिए जैसे खेती करते थे, जरूरतों के लिए जो आप काम पहले करते थे, वही जरूरतों के लिए इस काम को करने लग जाना, आपको कभी भी किसी के मोटिवेशन की और एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया देश छोड़ के विदेशों में काम करने जाती है, 3-3 साल में 2-2, 10-10 दिन, 1-1 महीने की छुट्टी आते हैं, 3 साल तक अपने बच्चे बीवी माँ बाप का फेस नहीं देखते क्योंकि जरूरतें पूरी करने जाते हैं। अरे अभी तो आपकी जरूरतें ही पूरी नहीं हुई यार, कहां सपनों की बात कर रहे हो? पहले जरूरतें तो पूरी कर लो। जिस दिन जरूरतें पूरी हो जाएंगी ना, मैं बताऊंगा कब होगी, कम से कम ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड बनोगे तब जाके तो जरूरतें पूरी होंगी तुम्हारी, समझे? उसके बाद सपने शुरू होंगे रॉयल डायमंड के बाद। पहले जरूरतें तो पूरी कर लो। अब तो जरूरतें पूरी नहीं हुई, मनमर्जी का कपड़ा नहीं पहन सकते, अभी तो इतने भी आप बड़े नहीं बने कि मनमर्जी की जाके जींस खरीद लो, मनमर्जी की ब्रांड की। तो अभी तो जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और जब इंसान जरूरत के लिए लड़ता है तो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, ना वो गिर सकता ना वो हार सकता, समझे? ये फौजी आदमी बॉर्डर पे तड़पता है गर्मियों में जरूरतों के लिए, लेह लद्दाख में बर्फ में रहता है -35 जरूरतों के लिए, दुबई में सऊदी अरेबिया में नौकरी करता है इंसान, 3-3 साल में अपने घर आता है जरूरतों के लिए, सिर्फ वो छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती है। तो दोस्तों पहले जरूरतें पूरी करो। एसएलपीएस वो प्लेटफॉर्म है, सपने पूरे करवा देगा। पहले तुम रॉयल डायमंड बन जाओ, कम से कम जरूरतें पूरी कर लो, आगे सपने बहुत हैं। जब 100 करोड़ आएंगे ना तो जो मर्जी सपना पूरा कर लेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत किस्मत वाले आपको ये मिल गया है ना, नखरे मत करा करो ज्यादा। बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल गया। एक दिन मेरी बड़े बड़े संत महात्माओं से बहस हो गई, बोले कर्म से ये होता है, कर्म से वो होता है, कर्म करने से होता है। मैंने कहा कर्म बाद में, पहले किस्मत होती है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा पहले किस्मत होती है भाई साहब, बहुत किस्मत वाले लोग हैं। अगर किस्मत नहीं होती तो इंसान चाहते हुए भी, मेहनत करते हुए कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा प्रूफ करो, तो मैं कहा चलो प्रूफ करता हूं। सबसे बड़ी किस्मत हमारी है कि हमने किस घर में जन्म लिया है। अगर उस घर में हमने जन्म नहीं लिया होता तो इतने पढ़े लिखे ना होते, थोड़ी बहुत हमें रिसोर्सेज ना मिले होते तो आज आप यहां ना बैठे होते। सबसे बड़ी किस्मत है आपने किस घर में जन्म लिया, कि आपको चीजों को समझने का, देखने का मौका तो मिल रहा है। बोला ये क्या बात हुई? मैंने यस, सक्सेस की पहली सीढ़ी है आपका जन्म किस घर में हुआ। शुक्राना है ऊपर वाले का कि आपका जन्म जिस घर में हुआ उसमें आपको ये दुनिया देखने को मिली। बोला ये कैसे हो गया? मैं कहा सुन, अगर तेरा जन्म अंडमान निकोबार के जंगल में आदिवासी के घर में होता तो बनता नेटवर्कर। अफ्रीका में जो आदिवासी नंगे घूम रहे हैं वहां पैदा हो जाता तो देखता है जहाज जैसलमेर असलमेर। इसका मतलब लाइफ में जन्म मिलता है किस्मत से, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी
कि आपका उन घरों में जन्म हुआ जो दुनिया में देखने को और समझने को आपको मिल रही है, और सेंस डेवलप हुई समझने की। महाराणा प्रताप के वंशज बन जाते तो पूरी जिंदगी गड़िया लोहार लेते, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि आपने ऐसे घर में जन्म लिया जहां से आपका ये सब जानने और समझने का मौका मिल रहा है आपको। दूसरी किस्मत होती है प्लेटफॉर्म काम करने का मौका, ये किस्मत से मिलता है, या कोई कर्म नहीं करना पड़ता। हम कितने सारे लोगों को समझाते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, ये बिजनेस समझाते हैं, कितने लोग टिकते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं, कितने लोग तो आते नहीं है ना, और कितने लोग आके भी छोड़ जाते हैं, तो किस्मत में है नहीं। प्लेटफॉर्म मिला है किस्मत से, कामयाबी मिलेगी मेहनत से। तो बहुत लक्की हो, समझे। इतने नखरे मत करो, मैं नहीं करूंगा तो कौन सा तेरे जहाज चल रहे हैं, नहीं करेगा, क्या करेगा फिर, क्या करेगा फिर जाके गलियों में गांव में धक्के खाएगा, लोगों की ठोकरों में रहेगा, परेशान रहेगा, पैसे के लिए किल्लत में रहेगा, भीख मांगेगा, कर्ज में रहेगा, क्या करेगा, मैं नहीं करूंगा। भाई अपना तो सीधा सिद्धांत है, अपने लिए तो मजबूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं करता तो क्या करता। मिडिल क्लास लोग हैं हम, रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास, थे नहीं, हम ये नहीं करते तो क्या करते भाई, हमें तो मजबूरी में बाजा बजाना पड़ा है, समझे। हमारी तो मजबूरी है। धन्ना सेठ के बेटे थे नहीं, शर्म हमें भी आती थी पैसे मांगने में, लोगों के घर घर जाने में, दरवाजे खटखटाने में, है ना। सब भाई इंसान तो इंसान ही है ना, एक जैसा ही है ना। लेकिन हमने कहा भाई इसके नहीं तो और क्या, और कुछ हमें दिखा नहीं, यही हमें दिखा, तो यहीं पर हम लोग कामयाब हो गए। तो आप लोग थोड़ा समझदार बने, क्षणिक मोटिवेट ना हो, क्षणिक एक्साइटेड मत हो, समझदार बनो। क्या जीवन के लिए क्या सही है यार, क्या गलत है, इतनी समझदारी तो आप में हो गई है ना, आया ना। इसमें क्या गलत है भाई, इस बिजनेस में आपके लिए क्या गलत है। वो एक गलत बात तो मुझे बता दो यार, मैं भी आपके साथ आ जाता हूं, मैं भी क्यों अपना टाइम खराब करूं फिर। एक गलत बात बता दो ना, एक गलत बात। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहां होता है, स्किल डेवलपमेंट यहां होता है, समझे। जिंदगी की समझ यहां होती है, एजुकेशन यहां मिलती है, नॉलेज की, सक्सेस की। यहां क्या गलत हो रहा है बताओ, प्रोडक्ट क्या नंबर 1 मिलते हैं, एक तो चीज गलत बता दो। उसके बावजूद भी अगर आपको समझाना पड़े ये काम क्यों करना है, तो आप मनुष्य जन्म के लायक ही नहीं थे, अगले जन्म में आप 100% कुत्ता गधा बनोगे। क्या जिंदगी के लिए सही है, क्या गलत है, ये भी किसी को बताना पड़ेगा। हाँ, क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है, ये बताना पड़ता है क्या आपको। रास्ते में गोबर पड़ा खाया किसी ने, नहीं खाया ना, पता है ना गलत है, पता है ना गलत। इतना दिमाग रखते हो ना, तो इतना ही दिमाग रखो लाइफ में, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है ये व्यापार मेरे लिए गलत है, अभी छोड़ो, और लगता है सही है तो दुनिया छुड़ाना चाहे कभी छोड़ के मुझे दो। हासिल भाई, तो ये टारगेट अनाली मनाली टनाली सब हो जाएंगे, कुछ नहीं, समझे। इतने बड़े कोई टारगेट नहीं है, इतनी बड़ी कोई वो यहाँ पर काम नहीं करना आपको, और ऐसा कोई साइंटिफिक काम नहीं करना कि तुमने यहाँ रॉकेट बनाने हैं, ये बनना वो बनना, ऐसे टेंशन लेके घूमते हो, पता नहीं 100 करोड़ की बात क्या कह दी, सारा लकवा सा मार जाता है, हजम ही नहीं होती। अरे भाई हजम करो, यस यू विल डू इट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड यू विल बी द अरबपति ऑफ कंट्री। एक दिन आएगा वो दिन, होगा तुम्हारे साथ होगा, तुम ही बनोगे। बस ये एक्सेप्टेंस लाओ, माइंड की मेंटल एक्सेप्टेंस लाओ, बॉडी बना देगी, मेंटली एक्सेप्ट करो, यस आई एम द विनर, आई विल बी अ करोड़पति, आई विल बी अरबपति। मेंटली एक्सेप्ट करो, कैसे होगा, क्या समीकरण बनेंगे, भाई साहब कुछ मालूम नहीं होता। इंसान जब सोचता है और उसकी बॉडी को ये एक बार मैसेज कर देता है माइंड, चीजें आपके अनुसार होने लग जाएंगी यार, समीकरण बनते चले जाएंगे, टीमें अच्छी मिलने लग जाएंगी, लोग अच्छे मिलने लग जाएंगे, आपको ये मालूम नहीं चलेगा, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। पर आप मेंटली एक्सेप्टेंस लाओ कि यस मैं फ्यूचर का अरबपति हूं। 24 घंटे सोचो, 24 घंटे
अगर ये सोचोगे 24 घंटे में, कभी तो भगवान के टाइम खाली टाइम होगा जो तुम्हारी सोच पकड़ लेगा। अच्छा, इसको भी बनाना है, समझे? तो जो इंसान सोचता है वो लाइफ में होता ही होता है। मेरे से बेहतर ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं रियली बता रहा हूं। दिल से अगर सोची हुई कोई भी बात जीवन में आई जाती है। पता नहीं क्या समीकरण बनते हैं, क्या भगवान क्या बनाता है, परमात्मा कैसे बनाता है, मुझे आज तक पता नहीं चला, पर दिल से सोचा हुआ हर ख्वाब एक दिन पूरा जरूर होता है। अच्छा, सोचने के पैसे लगते हैं क्या? फिर सोच लो, अरबपति हूं, फ्यूचर का अरबपति हूं। कोई पूछे तू क्या करता है, आने वाले समय का अरबपति हूं, तेरा बाप। शर्म किस चीज की? बोलोगे तो हो भी जाएगा। बोलने की हिम्मत तो करो, अरे बोलने की हिम्मत तो करो, हो जाएगा। बोलो मैं अरबपति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं अरबपति हूं। बोलने में क्या जा रहा है यार? बार बार बोलोगे ऊपर आवाज चली जाएगी। चल बन जाए यार, चीजें आपके अनुसार होने लग जाएंगी। देखिए, ये किसी ने कहा है, आप यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स अपनी जो थॉट है, अपना जो विचार है, अपनी जो चाहत है, आप यूनिवर्स को दो। अपनी थॉट यूनिवर्स को दो, 100% यूनिवर्स इस थॉट को रिजल्ट में कन्वर्ट होकर आपको वापस देगा, 100%। तो ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है यार, इतने समझदार तो आप लोग हो, तो थोड़ा मेंटली एक्सेप्टेंस करो। जो सोचते हैं वो होता ही होता है। घर में चाहे झोपड़ी हो, सोच अगर अरबों की होगी तो झोपड़ी एक दिन बंगले में कन्वर्ट होगी ही होगी। समझे वासन भाई? अब बात कह रहे थे अपना महिपाल सर, पॉजिटिविटी। देखो, पॉजिटिविटी, फोकस, ठीक है। सबसे पहले ये है एक्सेप्टेंस। हाँ, ये काम मेरे लिए ही है और मैं इसे करूंगा और करके रहूंगा। तो सब कुछ पॉजिटिव भी रहता है, आदमी मेहनत भी करता है और फोकस्ड भी रहता है, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ जाती है कि अगर ये नहीं तो और मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो आदमी अपने आप ही, नौकरी जैसे है, जैसे नौकरी छोड़ने की बात होती है तो नहीं छोड़ता, डरता है ना, भाई ये नौकरी कर सकता हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, डरता है ना आदमी, नहीं छोड़ता ना नौकरी, नहीं मुझे आता ही नहीं कुछ भी, और तो मैं क्या करूंगा। तो ये डर आपको काम कराता है। जब आप ये सोच लेते हो कि यही काम करके मैं अरबपति बन सकता हूं और कोई काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या होता है, आप पॉजिटिव भी रहते हो, फोकस्ड भी रहते हो, क्योंकि सबसे पहले बिलीव लेवल होता है। आप बिलीव करिए कि यही काम आपको एक दिन बड़ा बनाएगा। और काम क्या है ये आपको पता ही है, बात करनी, मुलाकात करनी, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आज हम लोग 18 साल हो गए मुझे काम करते, मैं एक पल के लिए भी नेगेटिव नहीं हुआ, एक पल के लिए मैंने नहीं सोचा कि मैं ये काम ना करूं, क्योंकि सर मैं समझदार आदमी हूं, मुझे पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है मेरे पास क्या एजुकेशन है, क्या डिग्रीज है, मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता है अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। तो मैंने इस काम को अपनी मजबूरी बनाया, ये काम को मैंने भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट समझा कि मेरे जैसे आदमी को 12वीं पास को अगर ऊपर वाला अरबपति बनाने का मौका दे रहा है, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सीधी सादी बात। अपन बड़े बाप के बेटे थे नहीं कि अपने सारी फैक्ट्रियां चल रही थी कि ये नहीं करते तो फैक्ट्रियां चला लेते। अपन मिडिल क्लास से थे, नॉर्मल क्लास से थे, तो अपने लिए तो बिजनेस नहीं है, अपने लिए तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अपनी तो आत्मा सब यही बसती है भाई साहब। अपने तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। आज अपने घर में रोटी नहीं जाती है तो इसकी वजह से, जो काम हुए तो इसकी वजह से, बच्चे पढ़ पाए तो इसकी वजह से, अच्छा जीवन जी पाए तो इसकी वजह से। तो आई लव दिस प्लेटफॉर्म। तो प्लीज इसे थैंक्स बोलो, इसे गिफ्ट समझो परमात्मा का। और एक बार ठुकरा दिया ना ऊपर वाले की दी हुई रहमत, तो बार बार रहमत नहीं बरसती मेरे यार, याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके टारगेट की, इस बिजनेस की। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहूंगा, प्लीज इस बिजनेस को कल्चर में करें, प्रोडक्ट कल्चर में करें। ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, किसी को टोपी पहनाने का नहीं है, समझे। आपका बिजनेस है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ, हाँ है ना। और वो प्रोडक्ट जो इसेंशियल है, वो प्रोडक्ट
जो लोगों की नीड है, वो प्रोडक्ट जो लोग आपसे नहीं ले रहे तो बाजार से कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। 1 रुपया महंगा सस्ता हो सकते हैं पर लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये जो 24 घंटे रहता है ना, टीम बनानी है, टीम बनानी है, टीम बनानी है, अब इससे बाहर आओ। पहले नहीं, कंज्यूमर बनाने, कस्टमर बनाने, नेटवर्कर अपने आप बन जाएंगे। जब आप कंज्यूमर बनाओगे, कस्टमर बनाओगे, वो अपने आप पूछेंगे आपको क्या फायदा होता है, तब आप अपना बिजनेस प्लान बताओगे, अपने आप आपके साथ वो जुड़ जाएंगे, अपने आप आपके साथ वो मार्केट में घूमने लग जाएंगे। ये जो आपका स्टाइल है ना, हर जगह जाके 100 एसपी निकालना, 52 एसपी, 27 एसपी, ये आपको खराब करता है। आप 100 लोगों के पास जाते हो, 10 लोग आपको पैसे दे रहे हैं, है ना? क्योंकि आप हर आदमी को सपना बेचने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, सपने खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं है। हम साले पागल हो गए, घिस गए 18 साल तुम्हारे सपने पूरे कराने में। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। जो जुड़ जाते हैं, धंधे में आ जाते हैं, उनके सपने जिंदे नहीं रह रहे, तो तुम सपने बेचने निकल रहे हो तो खरीदार बहुत कम है। समझे? बहुत कम खरीदार है। इसलिए क्या होता है, 10 के पास जाते हो, 1 या 2 आदमी आपको पैसे देता है ना? क्योंकि आप हर आदमी को सपना बेचने की कोशिश करते हो। सर, सपने बेचने नहीं पड़ते, सपने देखने वाले अपने आप अपने सपने पूरे करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। वो अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। आप सपने बेचने मत निकलो, आप प्रोडक्ट बेचने निकलो। सपने पूरे करने वाले अपने आप आपके साथ। फिर 10 में 10 के 10 में 10 बिजनेस का मजा क्या है? जिसके साथ बैठे 10 में 10, 10 में 9 भी मंजूर नहीं है। वो कब होगा? कब होगा? सबसे पहले आपके बैग में प्रोडक्ट होने चाहिए डेली यूज के। वो जब होगा। आप जिसके भी घर बैठ गए, मैं आपको टिप्स देता हूं। चलो, मैं आपको टिप्स देता हूं और गारंटीड टिप्स देता हूं। और अगले 3 साल में देखना कि किस लेवल पे आपकी जिंदगी होगी और आपको मजा भी आने लग जाएगा काम करने में। नंबर 1, 100% यूजर बने। आपके घर में जो प्रोडक्ट AWPL ने आपको दे रखे हैं, ये प्रोडक्ट ही इस्तेमाल होने चाहिए। दूसरा कोई प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के साबुन लगा रहे हैं, दूसरा पेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ऑयल खा रहे हैं, दूसरा सर्फ यूज कर रहे हैं, दूसरी साबुन यूज कर रहे हैं, दूसरा टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हैं, दूसरा बर्तन मांजने का प्रोडक्ट किसी और कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की गारंटी है बर्बाद होना ही होना है। क्योंकि जब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, तो आप दुनिया को भरोसा दिला नहीं सकते। और आप समझिए, यहां इतना मुश्किल नहीं है। मैं अभी बहुत 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। या आप कहोगे सर ये तो बिजनेस ही कुछ नहीं था, हम थोड़ा गलत राह पे चल गए। भाषण भाई, पहले अपने घर के प्रोडक्ट चेंज कीजिए। सारे प्रोडक्ट बाजार के रेट के। अगर तुम मसाले अपने नहीं खा रहे तो तुम गद्दार हो, और गद्दारों को वफादारी भगवान नहीं देता, ईमानदारी नहीं देता। मसाला तुम्हारा और बाजार का रेट का, बाजार से सस्ता है, बाजार से महंगा नहीं है। हाँ या ना? बताओ, गलत है या सही है? हाँ या ना? तो ये मत देखो आईडी कितने एसपी में बन रही है, ये मत देखो। ये देखो यूजर कितने बन रहे हैं, कंज्यूमर कितने बन रहे हैं। अब एक बात। दूसरी बात, जब भी किसी को समझाने जाओ अपने प्रोडक्ट और अपना बिजनेस, बैग में प्रोडक्ट लेके जाओ। पहले समझाओ, बाद में थोड़ा सा समझा के बोलो भाई साहब, बात करना ना करना बात की बात है। ये मेरा पेस्ट है, अपना बुरुश लाओ, लगाओ, एक बार बाथरूम जाओ करके आओ। ये मेरी तुलसी है, वैसा भी पानी पियो बस एक बार। ये 2 प्रोडक्ट का डेमो दे दो। अगर किसी घर से खाली हाथ आ गए तो संजीव सर को फोन कर देना। वो प्रोडक्ट आपको बना के दिए हमने। मैंने कंपनी बनाई है साहब। पहले 3 साल में खुद जाता था लोगों के घर, सेमिनार करता था। मेरा नियम था, सेमिनार में आदमी जब घुसेगा पहले पानी पिएगा तुलसी का। तुलसी का पानी पी के पीते बोलता था क्या तुलसी है यार। और जब प्रेजेंटेशन देखता था टाक से पैसे देके जाता था। पेस्ट आज भी मैं लोगों को करवाता हूं। आज भी दिन में मैं 3 पेस्ट बेच के आऊं, और इसके गवाह शिव कुमार सर मेरे पास सर है। आज खुद बेच के आऊं 3 पेस्ट। मेरा नियम है, मैं पेस्ट से घुसता हूं किसी के भी घर में, और फिर साहब मेरा नियम है, 1 एसपी से घुसता हूं, फिर 100 एसपी अपने आप ले जाता हूं। समझे? तो घुसो तो सही, ओपन द डोर। पहले उनके दरवाजे तो अपने लिए खुलवाओ। आप समझ रहे? तो डेमो प्रोडक्ट साथ होना चाहिए, कम से कम 2-4 हजार का प्रोडक्ट हमेशा एकदम साथ होना चाहिए।
और वो भी कौन सा? डेली यूज का। डायबिटिक नहीं, लिवोडोक नहीं, पेस्ट, अपने मसाले, अपनी तुलसी, अपना जॉइंट कोरेटर ऑयल, ये हमेशा आपके साथ में रहने चाहिए। यह है आपका सबसे बड़ा हथियार। हसन भाई, तीसरी बात, कुछ भी हो जाए, किसी के घर से वापस नहीं आना बिना कुछ बेचे। चाहे 3 साबुन है ना इकट्ठी, उसमें से एक तोड़ के दे देना, चाहे 50 रुपए दे यार, तेरी वो औकात इतनी है, तुम ले। दुनिया का हर बिजनेसमैन पहले सेल्समैन था, याद रखना। याद रखना, ये दुनिया की जो आडंबर नेटवर्किंग है ना, बेवकूफ बनाने वाली, वो असली बिजनेस नहीं सिखाती, रियल बिजनेस सिखाती है। रियल बिजनेस कैसे बनता है, अब आगे आगे चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है? बात समझ में? कुछ ना कुछ दे के आना है। तो क्या हुई? आपकी एंट्री होगी उस घर में। क्या होगी? आज आपकी एंट्री होगी उस घर में। तो याद करेगा, जब साबुन लगाएगा एडोलुपेल उसको याद आएगी, जब पेस्ट करेगा एडोलुपेल याद आएगी। प्लान आपने दे रखा था, 4 दिन बाद पता चलेगा बीवी की रिपोर्ट आएगी, बीवी को डायबिटिक हो गया, अरे एडोलुपेल वालों को बुलाना है। उसके बाद चौथा, कस्टमर फीडबैक। भाई हमें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना है ना। प्रोडक्ट बेच दिया फिर पूछा भी नहीं, फीडबैक। आपकी डायरी में नाम होने चाहिए किस किस को आपने प्रोडक्ट बेचा, उनसे फीडबैक लो। पहले सर शुरू किया क्या सर वो डायबिटीज का प्रोडक्ट लिया था, खाना शुरू किया नहीं किया सर वो खेती का प्रोडक्ट लिया था, खेत में लगाया नहीं लगाया सर वो वेटनरी का प्रोडक्ट लिया था, भैंस गाय को दिया या नहीं दिया सर वो आपने ऑर्थोडॉक्स का प्रोडक्ट लिया था, पीना शुरू किया नहीं किया सर, सुबह टाइम शाम लेना। अपने कस्टमरों की बैच तैयार करो, अपने कंज्यूमरों की बैच तैयार करो। अंडरस्टैंड? सर वो पेस्ट लिया था, शुरू किया नहीं किया। आप प्रोडक्ट बेच के आ जाते हो, पूछते भी नहीं हो। भाई दुनिया को फोकस कराना पड़ता है, दुनिया को याद दिलाना पड़ता है। ये हमारे देश में बड़े बिरले लोग हैं, पैसे देने के बाद भी बोले चल पड़े रहने दे यार, समझे? तो उससे क्या होगा, जब आप कस्टमर से फीडबैक लोगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, आपको याद रखेगा और आगे उसे जब भी जरूरत पड़ेगी आपसे वो माल खरीदेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आज एमराल्ड रैंक पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। एमराल्ड पे आप लोग हैं, टोपाज पे। अब आपको पता है एमराल्ड बनने में तकरीबन आपकी जो टीम बनी होगी वो तकरीबन 100 लोगों की बनी होगी। समझना मेरी बात भैया, है ना? 100 लोगों की टीम बनी होगी। टोपाज बनने में तकरीबन 250-300 लोगों की टीम बनी होगी। अगर इनका कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस होता तो देखो इनके साथ क्या होता, इनकी पैसिव इनकम होती। 100 में अगर 30 आदमी भी सिर्फ 20 एसपी का प्रोडक्ट आपके यूज कर रहे होते और 30 आदमी को आप सर्विस दे रहे होते, 30 आदमी को हर महीने फोन करते, सर राइसब्रेन ऑयल खत्म हो गया क्या? मैं भिजवाता हूं सर। पेस्ट खत्म हो गया क्या? भिजवाता हूं सर। तो 600 एसपी का बिजनेस इनको करना नहीं था, सिर्फ फोन करके ये पूछना था प्रोडक्ट है या खत्म हो गया, बस। इसी से जीवन भर का 600 एसपी का बिजनेस है इनका, बन गया। 6,000 रुपए की पैसिव इनकम लाइफ टाइम के लिए एक एमराल्ड की खड़ी होगी। अगर टोपाज रैंक पे 200 लोग मेरे साथ आए, समझे, और उसमें 50 लोग मात्र 20 एसपी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं टोपाज हूं, मेरी 10,000 का चेक फिक्स है, जिसके लिए मैं नई मेहनत नहीं करता, नया सेमिनार नहीं करता, नई ट्रेनिंग नहीं करता, नई मीटिंग नहीं करता, नई काउंसलिंग नहीं करता, सिर्फ फोन करता हूं अपने कस्टमरों को जिनको मैं डायरेक्ट डील करता हूं, राइसब्रेन है या खत्म हो गया, पेस्ट है या खत्म हो गया, साबुन है या खत्म हो गई, सर्फ है या सर भिजवा रहा हूं, बैग में भरता हूं, उसके घर छोड़ के आ जाता हूं, इतना सा काम करता। इस तरह करते करते आपके रैंक बढ़ते जाएंगे, नीचे कंज्यूमर बेल्ट इकट्ठी होती जाएगी। आपको मालूम है 30 लाख महीना की कैपिंग, ये मत सोच के धंधा करो कितने लोग जोड़ने हैं, ये करो 30 लाख की कैपिंग का मतलब है कि मेरे डाउन में जिस दिन, मेरे समाज में, मेरे गांव में, शहर में जिस दिन 1 लाख लोग महीने का 30 एसपी का प्रोडक्ट मेरा यूज करेंगे, मेरे घर 30 लाख रुपए महीना आएंगे। ये कल्चर है प्रोडक्ट बेस का, ये तरीका है प्रोडक्ट बेस में काम करने का, ये नेचर है। ये आईडी निकालना, इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे। टोपाज रैंक पे भी तुम्हारा 1,000 रुपए का चेक आता है, 2,000 का चेक आता है। क्यों? कंज्यूमर बेस है नहीं तुम्हारे पास, कोई कंज्यूमर है ही नहीं जो आपके प्रोडक्ट यूज करे। और दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है आज एसलीपीएस की, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट। आज भी बहुत से कंपनी में एमराल्ड होंगे जिनका चेक 500-1,000 रुपए का है। 100 आदमी लेकर आया था, 100 आदमी, अगर उसमें 30 को भी 20 एसपी का यूजर बनाता तो भी 6-7 हजार रुपए तो महीने के घर पे आ रहे होते।
आज भी बहुत से ऐसे रूबी स्टार होंगे जिनका चेक 2,500 3,000 का है। 500-600 लोग लेके आया था। अगर 600 में 100 लोग भी 20-20 एसपी का माल खरीद रहे होते तो 20,000 रुपए आज रूबी स्टार के घर हर महीने आ रहे होते। ये बिजनेस बनाया भाई, ये कंपनी बनाई है। तुम क्या ये सूट और साड़ी वाली कंपनी के चक्कर यहां पर डाल दिया पूरा। ये कंपनी है, ये कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। एसपी बेचने, एसपी का कलेक्शन करना है, आदमियों का कलेक्शन नहीं करना। एसपी एसपी मेरा बिजनेस चलता है। एसपी जब एसपी कलेक्ट होते वो स्ट्रक्चर में डालते और तब हमें पैसा आता है ना। तो 24 घंटे एसपी पे ध्यान रखो। दिन में कम से कम 10-20 एसपी तो वैसे ही बेच के आ जाया करो। 10-20 एसपी का अपना गांव के गली के सब लोगों को कंज्यूमर बना दो। अब आप 65 साल का बुढ़ा है, 70 साल का बेचारा मरने वालों से भी दादा नेटवर्किंग कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। अरे दादा को तू लिवोडॉग पिला, घुटने में तेल लगा, बात तो जिंदगी बदल रही है दादा की। दादा 5 साल बाद कब्र में। हर आदमी को सोने सुनार के दुकान पे जाएंगे, वो इतना सोने वाला बंदा महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है, उसको बताएं क्या रखा है दुकान में, नेटवर्किंग करो। 20 लाख कमा रहा है, चुपचाप इसे पेस्ट करा, बस बात खत्म कर। हर महीने तुझे 1 एसपी दे देगा, 10 एसपी दे देगा। हर आदमी को नेटवर्कर बनाने निकल चुन। तुम तो पीएम को भी प्लान दे दोगे, देश कौन चलाएगा फिर? हम चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है यार, ये गलत दिशा। राइट दिशा क्या है? हर आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक देश का हर व्यक्ति एसलीपीएस के प्रोडक्ट का यूजर बनाएंगे। ये हमारा सपना। यूजर बनाएंगे। पहले यूजर, जिसको करोड़पति बनना होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब यूजर बेस्ड बिजनेस करोगे ना, तो ये मनाली सब छोटे लगेंगे टारगेट, यहाँ सब छोटे। अभी तुम फ्रेशर से जितने यहाँ लोगों गोल्ड से ऊपर आए हो सर, है ना? ये टारगेट हुआ गोल्ड से ऊपर हो। गोल्ड का टारगेट कितने का है अभी? इसमें 16 का होगा मैंने कहा। 17 हाँ 1700। अब 1700 एसपी के लिए पागल रहोगे 3 महीने, हारते रहोगे। तो क्या करना है? कितने? 1700 एसपी ना, तो कितने आदमी चाहिए? 20 एसपी के यूजर। 20 एसपी के कितने यूजर चाहिए बताओ? हाँ 100 लोगों को पूरे 3 महीने में सिर्फ 100 लोगों को 20-20 एसपी का यूजर बना दो। कुछ नहीं करना, टारगेट हो जाएगा। और ये सबसे आसान है आपके लिए। किसान को भूमिका समझाना बहुत आसान है, नेटवर्किंग समझाना बहुत मुश्किल है। भूमिका से उसकी फसल आ रही है, वो अपने आप समझेगा नेटवर्किंग। जिनको करनी है, जिनको जरूरत है, सपने वाले अपने आप आएंगे काम करने। ये कल्चर डेवलप कर दो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे जिंदगी में, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। राइट? तो वैसे तो ये जैसलमेर की रातें होती है, एंजॉयमेंट के लिए आते हो। कुछ लोगों ने तो दारू भी रखी होगी, मुझे पता है। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा, आग लगा देंगे। तो कोई बात नहीं, एमएलएम का नाम ही है मजे लो मजे, तो मजे लो मजे। तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये परिवार ऐसे फलता फूलता रहे। हम सब मिलके एक दूसरे के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चले, एक दूसरे की कामयाबी के साथी बने रहे, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और ये आनंद के पल बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।